तो इस कैंप में बच्चों को विषय के बारे में बताया जाता है और बहुत सारी लैंग्वेज भी और अपने आप को कैसे बोलना है और बोलना भी आना चाहिए इसके बारे में किस टाइप से बोला जाता है और सभी विषयों के बारे में बताया है। अलग अलग दिन भी निर्धारित हुए इनके लिए और पहले दिन मैं संस्कृत के बारे में बताया कि संस्कृत हमारी राष्ट्रीय भाषा बल्कि हिंदी संस्कृत से निकली है। हिंदी हमें बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी का एक प्रयोग है और हिंदी में सबने संस्कृत मतलब कि वेद भी दिखाए और वीडियो भी दिखाई दी जिसमें कैसे बोले जाती हैं, कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड डे था रेणुका मैम जिन्होंने इंग्लिश के बारे में बताया। इंग्लिश के बारे में उन्होंने इंग्लिश बोलना सिखाया, सेंटेंसेस बताए और इंग्लिश कैसे इस्तेमाल की जाती है ये बताया। इंग्लिश हमें बोलनी आनी चाहिए क्योंकि बहुत सी जगह पे इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु, वहाँ पे तमिल और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इंग्लिश तो हमें आनी ही चाहिए क्योंकि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश सीखेंगे ना तो कहीं पे भी जाके इंग्लिश में किस भी टाइप से बात कर सकते हैं। और थर्ड होम साइंस वाली मैम आई थी, उन्होंने वेजिटेबल कटिंग के बारे में बताया, कैसे सजावट की जाती है, कैसे उसे परोसा जाता है, अलग अलग तरीके से उसे काट के परोसा जा सकता है। और वीडियो भी दिखाई दी जिस तरीके से मैम ने दिखाई थी, मतलब कि घर पे भी ऐसे ही करना चाहिए। जब रिश्तेदार आते हैं तो ऐसे ही कटिंग होनी चाहिए। और फोर्थ डे आए थे महेंद्र सर और आर्ट वाली मैम, उन्होंने पेंटिंग करवाई जिससे कि मैम ने ये कहा था कि पेंटिंग हमें अच्छी आती है तो हमें आगे होना चाहिए, मतलब कि पेंटिंग में भाग लेना चाहिए, उसको आगे प्रोत्साहित भी करना चाहिए बच्चों को कि भाई पेंटिंग करें। और मैम ने कपड़े पर भी पेंटिंग करवाई थी, बहुत अलग ही थी कपड़े पर पेंटिंग, पहली बार की थी हमने कपड़े पर पेंटिंग। और फिर महेंद्र सर ने म्यूज़िक रूम में सॉन्ग भी करवाया था जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले कि वो भी सिंगिंग में भी आगे जाएं। जिस बच्चे को सिंगिंग अच्छी लगती है वो भी सिंगिंग की प्रैक्टिस करे। और फिर आगे अगले दिन एकता मैम आई थी। एकता मैम ने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया था कि कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट है लिसनिंग, हमें ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि जो कही गई बातें हैं अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसका इम्पोर्टेंट है मतलब कि आई कॉन्टैक्ट करके हमें बातों को ध्यान से सुनना चाहिए जिससे कि आई कॉन्टैक्ट से हमें बातें अच्छे से समझ में आती हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और उसको आई कॉन्टैक्ट मतलब कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं देखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। कम्युनिकेशन के बारे में ही है। और एकता मैम ने भगत सिंह के बारे में वीडियो भी दिखाई थी। और महाराणा प्रताप के बारे में भी सर ने बताया था कल कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। उनको बचपन में कीका नाम से बुलाया जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 18 फरवरी 1572 को हुआ था। महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध किया था, 18 जून 1576 में युद्ध किया था। और सर ने हिस्ट्री में प्राचीन मंदिर के बारे में बताया और वैसे ये जो रूट करते हैं ये किस तरीके से किया जाना चाहिए, कैसे लैंग्वेज होती है और बाहरी जीवन कैसा है, ये वीडियो में दिखाया है। इस कैंप का यही उद्देश्य है कि बच्चे निकल के आए और अपनी बातें सबके सामने रखें। थैंक यू।